स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। आज हम लोग क्या जनरली जो थर्मल की क्लास हो रही थी हिंदी के अंतर्गत हमने क्या किया था, उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर करना शुरू किया था। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया गया था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें हम फिर से एक बार, तो एक बार क्विक रिविजन करते हैं। यानी कि ऊष्मागतिकी के नियम देखें तो ऊष्मागतिकी के नियम कुल कितने होते हैं, इसको अगर हिंदी में कहें तो ऊष्मागतिकी के नियम ये कुल होते कितने हैं। सबसे पहले शुरुआत में जो नियम दिए गए थे वो कितने थे, केवल मिला के कुल मिला के 3 नियम थे। पहला फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ यानी कि दूसरा नियम, और थर्ड लॉ यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, बस 3 नियम दिए गए थे। लेकिन बाद में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि क्या था, सारे लॉज का बेसिक था। और जिसके बारे में हमने पढ़ा था क्या कि जो अगर 3 बॉडीज हों तो जब तीसरा जो लॉ आया था वो क्या था, ऊष्मागतिकी का जो जो सबसे लास्ट में नियम आया था थर्मोडायनेमिक्स का, वो था शून्यता का नियम। अब ये नियम हर उसमें लगने वाला था और सबसे बेसिक था, इसीलिए इस नियम को क्या किया गया, शून्यता का नियम कहा गया। इस लॉ को हमने पढ़ा था कि अगर 3 बॉडीज हों ए, बी और सी, और अगर तीनों क्या हो, तीनों में 2 बॉडीज ए और बी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो, हीट फ्लो बेसिकली कहें तो 0 हो, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों के बीच हीट का फ्लो ना हो, और फिर क्या हो, बी सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि ऊष्मी साम्यावस्था। साम्यावस्था को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साम्यावस्था क्या होती है, बराबर होती है। बराबर अगर किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं क्या, साम्यावस्था, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये अगर बी फिर सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, और फिर अगर बी और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो इस नियम के हिसाब से क्या होता है, ए और सी एक दूसरे से क्या होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी नियम को कहते हैं क्या, शून्यता का नियम, यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल्सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जो पहला नियम है इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है वो पूरी तरह से बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये पूरा नियम आपका बेस्ड है। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 9वीं क्लास के अंदर यानी 9th के अंदर क्या पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसके बाद से अगर देखें तो ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये दिया किसने था, तो ये दिए थे विलियम्स थॉम्सन नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। क्या नाम है, विलियम्स थॉम्सन। अब एक अपने फिजिक्स के अंदर और भी बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, जे थॉम्सन, जिन्होंने एटम की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्सन ने। तो यहाँ पे जो थॉम्सन है वो क्या है, विलियम्स थॉम्सन है। उन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। ये इंट्रोड्यूस इन्होंने कब किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने 1850 में। 1850 में जब इन्होंने नियम दिया तो इन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को टोटली कह दिया कि ये क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब इस प्रथम नियम है मतलब क्या, मतलब कि इन्होंने कहा क्या कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको ना ही 100 रुपये को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में अगर आप कुछ ना खरीदें तो आपके पास वो 100 रुपये के 100 रुपये हरदम
पड़े ही रहते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट जाकर कुछ खरीदते हैं तो क्या होते हैं, वो 100 रुपये आपके खर्च होते हैं और आपके पास में दूसरे फॉर्म में एनर्जी आ जाती है। उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज किया जा सकता है। और ये लॉ क्या देता है हमको, कॉन्सेप्ट देता है ये लॉ कॉन्सेप्ट देता है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा। इसी लॉ से कॉन्सेप्ट निकला हुआ है क्या, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसी लॉ से निकला हुआ है और जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, आंतरिक ऊर्जा होती क्या है। अब देखते हैं कि ये लॉ क्या था, इसको लिखते हैं इस लॉ को। तो लॉ क्या है ये, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं उसे नष्ट किया जा सकता है। अब ये लॉ क्या बता रहे हैं आपको, कि ना ही एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और यही लॉ क्या है, आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और इसको अगर दूसरे फॉर्म में मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई है आपका, वही है आपकी इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे Q है जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है और W है वो क्या है, आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन है। और उसके बाद से डेल्टा ई हो गया, वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि किसी भी बॉडी को कितना हीट दिया गया, उसके बाद से उसने वर्क डन कितना किया, तो उसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी बच जाती है। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें हम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पूरी तरह से बेसिकली आधारित कैसे है, कि ये आधारित है दो स्टेटमेंट के ऊपर। दो स्टेटमेंट किसके किसके हैं, पहले हैं एक केल्विन प्लैंक और दूसरे कौन है, दूसरे हैं क्लैसियस। अब केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जैसे कि नॉर्मल है कि सबसे पहले कौन दिया था, केल्विन प्लैंक ने अपना स्टेटमेंट दिया था। बाद में वैसे नहीं होते, गांव के कुछ लोग जैसे कि एक की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो क्लैसियस ने उनके स्टेटमेंट को कट करने की कोशिश की, बट इनका स्टेटमेंट क्या था, पूरी तरह से दूसरे बेसिस पे आधारित था। तो इनके स्टेटमेंट को भी इसी लॉ में सम्मिलित कर लिया गया और ये हो गया क्या, ये जो लॉ हो गया वो दो स्टेटमेंट पे बेसिस हो गया। अब पहला लॉ है वो क्या है, केल्विन प्लैंक क्या कहते हैं, केल्विन प्लैंक का कहना क्या है कि ऐसे कोई भी मशीन नहीं बनी है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है जो कि क्या हो, टोटल वर्क डन को, यानी कि टोटल वर्क डन को, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ हीट को, टोटल अमाउंट ऑफ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब इन जनरल एग्जांपल अगर हम अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर जिन लड़कों को सब्जी खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं तो वो पूरे पैसे की सब्जी नहीं खरीद सकते, ऐसा इनका मानना है। वैसे ही ये क्या है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए, वो पूरे अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर सके, वो वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एक मान लीजिए मोटर बाइसिकल लेते हैं, मोटर बाइसिकल लेते हैं तो हम उसको अगर फ्यूल देते हैं वो पूरे वर्क डन में कन्वर्ट नहीं करता है। फ्यूल जब हम उसको सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पहले तो होता है कि बाइक चलती है, दूसरा क्या होता है उसमें से कुछ साउंड निकलते हैं, बाइक चलती है तो साउंड होता है, कुछ बाइक के चलने के कारण आवाज़ होती है,
उसके लिए भी तो कुछ हमारी एनर्जी लॉस हो रही होगी। तो फिर दूसरा क्या है, साउंड के ऊपर हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। तीसरा क्या है, साइलेंसर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, धुएं के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यानी कि पूरा टोटल कंबस्शन नहीं हो पाता है, तो कुछ पोल्यूशन के रूप में भी बाहर निकलता है। चौथी चीज़ क्या है, अगर आप साइलेंसर को देखें या इंजन को देखें तो वो हीट हो जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से एनर्जी का क्या हो रहा है, वहाँ पे लीक हो रहा है, यानी कि हीट के फॉर्म में भी एनर्जी हमारी वहाँ पे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। यानी कि ये चारों मिलके क्या हो रहे हैं, एक तरह से एनर्जी का लॉस ही तो हो रहा है। तो ये क्या है, यही है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कि जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको टोटल वर्क डन में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ये केल्विन प्लैंक का कहना था। तो इनका स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा कोई भी अभी तक सिस्टम नहीं बना हुआ है जिसके द्वारा टोटल वर्क डन को, टोटल अमाउंट ऑफ हीट को टोटल वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सके। तो इनके शब्द को, अगर इनके स्टेटमेंट को लिखें तो क्या लिखेंगे, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को नोट करते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक का भैया स्टेटमेंट क्या था, ऊष्मागतिकी के चक्र में, ऊष्मागतिकी के चक्र को दी जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में नहीं बदला जा सकता है। इनका क्या कहना था कि जो जितनी भी हम एनर्जी देते हैं उसको क्या किया जा सकता है, टोटल को अगर हम वर्क डन में करना चाहें तो वो नहीं किया जा सकता है, या इनका कहना था कि वो क्या है, असंभव है। चाहे निकाय को कितने भी पूर्ण तरीके से हम लोग क्यों ना बना लें, कितना भी आप बाइक में मॉडिफिकेशन कर दें, क्या होता है उसका कुछ भी ना कुछ माइलेज बढ़ता है। टोटल वर्क जो होता है मोटरसाइकिल के भीतर, उसको कभी भी टोटल जो एनर्जी सप्लाई होती है उसको पूरी तरह से वर्क डन में कन्वर्ट कभी भी नहीं किया जा सकता है। इनका आगे का कहना था, चाहे निकाय को कितना भी पूर्ण क्यों न बना ले। ठीक, ये है क्या है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी चक्र क्या हो, किसी भी सर्कल में ऑपरेट करे, लेकिन वो क्या करेगा, कभी भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये हो गया आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसके बाद से आता है क्लैसियस का स्टेटमेंट। अभी देखेंगे क्लैसियस का स्टेटमेंट क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो आज का लास्ट टॉपिक है, वो है आपका क्लैसियस स्टेटमेंट। अब जब इन्होंने, केल्विन प्लैंक ने ये स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद से एक बहुत ही सज्जन आदमी थे, वो सबके सामने निकल करके बाहर आए और उन्होंने क्या कहा भैया, जो आप लोगों ने बहुत ही जनरल, एकदम छोटे थे तब से सुना होगा। उन्होंने कहा क्या कि जो हीट है वो क्या करता है, हरदम बॉडी एट हाई टेम्परेचर से बॉडी एट लो टेम्परेचर पे फ्लो करता है। इसको समझने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए। एक चाहिए ये आपका सोर्स, समझेंगे सोर्स क्या होता है, सिंक, और ये अंदर एक लगा हुआ है मोटर है, यानी कि मशीन है, इसके ऊपर क्या हो रही है, ऊपर से एनर्जी सप्लाई हो रही है और वर्क डन हमको मिल रहा है। इनका कहना क्या था, सबसे पहले अगर केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट से ही इसको समझ ले तो क्या है कि अगर हम देखें तो सोर्स क्या है, सोर्स उसको कहते हैं ना, सोर्स मतलब क्या, जो अपनी तरफ से सप्लाई करे, यानी कि दाता को कहते हैं क्या, सोर्स। यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही तो देगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वही तो किसी को देने की कुछ एबिलिटी रखेगा, जिसके पास कुछ क्वालिटीज़ होंगी, जिसके बेसिस कुछ ज़्यादा होंगे, उसको कहेंगे क्या हम, जो वो ज़्यादा होगा तो वो देने की एबिलिटी रखेगा। और दूसरा क्या है, सिंक के अंदर जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा, टेम्परेचर लो होना चाहिए हरदम,
लो होगा तभी तो इसके अंदर जाएगा, जब लो नहीं रहेगा तो इसके अंदर जाएगा कैसे। तो ये सिंक क्या है, इसका टेम्परेचर लो होता है और ये होता है पंप। यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कि ये एक मोटर है, मोटर अगर ये मान ली एक, तो क्या होगा, सोर्स से अगर निकलेगी तो कोई भी मोटर या मशीन, कुछ भी मान लो ये मोटर है या मशीन है, तो इसमें जो वर्क डन हम ले रहे हैं बाहर की तरफ, वो टोटल एनर्जी जो यहाँ से Q1 सप्लाई हो रही है उसके बराबर नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो होगी Q2। ठीक, जब उन्होंने ये कह दिया तो दूसरा क्लैसियस का स्टेटमेंट क्या था, कि क्लैसियस का स्टेटमेंट क्या था कि कभी भी हीट का जो फ्लो होगा वो बॉडी एट हायर टेम्परेचर से बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि सोर्स से सिंक की तरफ होगा, यानी कि उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की तरफ होगा। कभी भी, ये क्लैसियस का स्टेटमेंट क्या था कि कभी भी ऊष्मा उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की तरफ स्थानांतरित होगी। कभी भी कि इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, सदैव लिख दीजिए, सदैव ऊष्मा। ये क्या था, इनका स्टेटमेंट था कि कभी भी हम अगर, लेकिन इनके लिए एक कंडीशन इन्होंने क्या दी कि अगर हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस ना लगाएं तो। एक्सटर्नल डिवाइस लगाने का मतलब क्या है, इसके ही जो वो है, इसके ही एप्लीकेशन जो हैं, अनुप्रयुक्त जो हैं, उनमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, अभी कुछ अगली बार जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे, हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके जो अनुप्रयुक्त हैं उनमें क्या है, बाहर से एक एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके बॉडी को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी फ्लो कराया जा सकता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसे ही बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे एसी हो गया। तो उनमें क्या होता है, बॉडी को जो लो टेम्परेचर है उससे ही टेम्परेचर निकाल के हाई की तरफ फ्लो कराया जाता है। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आप हमारे चैनल पे लगातार बने हुए हैं, आपका प्यार लगातार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आज तक अभी तक इस चैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए हम लोग कंटिन्यूअसली नए वीडियोस लेके आ रहे हैं। आज से हम लोगों ने मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं, और उसके अलावा आप हमारे और भी वीडियोज़ जल्द ही, बहुत जल्द देखेंगे। तो आप हमारे और फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियोस को शेयर करिए और कहिए कि वो भी इस चैनल पे अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।